इंडिया मैच हार गई, ये तो हकीकत है, लेकिन सेलेक्टर और कोच का ईगो जीत गया, इस पे तो बात करेंगे ही। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हार्दिक पांड्या के बारे में। जरा सा इमेजिन करो कि अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होता और इंडिया के लिए वो इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा होता, तो सबसे पहले हार्दिक पांड्या का 4 ओवर इंग्लैंड के लिए मुसीबत बन जाता और इंग्लैंड 200 पार नहीं कर पाती। मान लो एग्जाम्पल के लिए 200 पार कर भी लेती, तो इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ और कंफर्म होके कह सकता हूँ कि अगर इंडिया का 5 विकेट जहाँ पे गिरा था, लेकिन वहाँ पे हार्दिक पांड्या होता और हार्दिक पांड्या आते, तो हार्दिक पांड्या इतना ताकत रखते हैं कि वहाँ से भी टीम इंडिया को मैच जीत दिला देते। अगर कम से कम वो जिता नहीं सकते थे, तो इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि इंडिया को 180-190 के करीब ले जाती और इंडिया को 125 रनों से नहीं हारने देती। और साथ में याद करो, इंडिया इंग्लैंड का दूसरा मैच, पहला मैच तो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया, लेकिन दूसरा मैच जहां इंडिया 190 बनाती है, अगर उस मैच में हार्दिक पांड्या होता तो इंडिया 190 की जगह 220 के आसपास फिनिश करती और वही मैच को इंग्लैंड लास्ट के 4 ओवर में 50 रन मार के जीत लेती है। लेकिन आप यकीन से कहना, बिल्कुल यकीन से कहना, अगर हार्दिक पांड्या का 2 ओवर बाकी होता तो क्या इंग्लैंड लास्ट के 4 ओवर में 50 रन मार के जीत लेता? बिल्कुल भी नहीं। हार्दिक पांड्या ऐसा होने ही नहीं देता। सबसे हैरत की बात तो ये है कि जब इंडिया आयरलैंड जैसी टीम से सीरीज हार के आ गया, जरा सोचो, जरा सा इमेजिन करो कि हार्दिक पांड्या अगर उस सीरीज में होता और इंडिया जिस टारगेट को चेस करते हुए हारी है, यानी कि एक तो छोटा टीम आयरलैंड और टारगेट क्या था 180 और दूसरे में क्या था 150। जरा इमेजिन करो अगर हार्दिक पांड्या उस टारगेट को चेस करने आते, वो भी आयरलैंड के खिलाफ, एक एवरेज टारगेट 180 और 150, तो क्या आप मान सकते इस बात को कि हार्दिक पांड्या उस टारगेट को चेस नहीं कर पाता? 100% कर लेता, 500% हार्दिक पांड्या होता तो 500% उस टारगेट को चेस कर लेता और इंडिया को सीरीज नहीं हारने देता। एक बात को साफ साफ समझ ले, सिलेक्टर और कोच, हार्दिक पांड्या को कोच और सिलेक्टर की जरूरत नहीं है, बल्कि सिलेक्टर और कोच को हार्दिक पांड्या की जरूरत है। इंडिया के अंदर बड़े से बड़े बल्लेबाज का रिप्लेसमेंट है, बड़े से बड़े गेंदबाज का रिप्लेसमेंट है, लेकिन 150 करोड़ की आबादी में हार्दिक पांड्या का एक भी रिप्लेसमेंट नहीं है। कौन है पूरे इंडिया में जो 140 के स्पीड से बॉलिंग करता हो, फिर उसी मैच में 160, 170, 180 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करता हो? अगर जरूरत पड़े तो 4 नंबर पे आके मैच को संभाल सकता है, अगर जरूरत पड़े तो 7 नंबर पे आके मैच को फिनिश कर सकता है, अगर जरूरत पड़े तो नया बॉल से विकेट निकाल सकता है, अगर जरूरत पड़े तो चुटकियों में बड़े से बड़े पार्टनरशिप को तोड़ सकता है। इसीलिए जब हार्दिक पांड्या चोटिल होता है तो टीम इंडिया अपना सिर्फ एक प्लेयर नहीं खोता, बल्कि टीम इंडिया पूरा का पूरा अपना कॉम्बिनेशन खो देता है और टीम इंडिया का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए तो मेरे भाई, आईपीएल की हर टीम हार्दिक पांड्या के लिए लाइन लगाए खड़ा है कि हार्दिक पांड्या हमें चाहिए, हार्दिक पांड्या हमें चाहिए। ये है पावर ऑफ पांड्या। तो बात बहुत सिंपल सी है कि टीम इंडिया हार्दिक पांड्या के बिना अधूरी है। और हमने क्यों बोला कि इंडिया मैच तो हार गई, लेकिन सिलेक्टर और कोच का ईगो जीत गया? क्योंकि जो सिलेक्टर और कोच है वो अपने जिद पे है कि जो हम स्क्वाड चाहेंगे वही स्क्वाड को खिलाएंगे और जिस प्ले 11 को हम चाहेंगे वही प्ले 11 को खिलाएंगे। चाहे परफॉर्मेंस करके आया हो या नहीं आया हो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई बेहतर प्लेयर हो जो परफॉर्मेंस कर रहा हो और टीम से बाहर है, ये भी फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं कि वो ऐसा प्लेयर चुन के लाए जिससे लोग, ऑडियंस, क्रिकेट फैंस देखकर चौंक जाए कि भाई ये किस प्लेयर को उठा के ले आया, इस तो डिजर्विंग है भी नहीं, इसमें तो टैलेंट भी नहीं है। और ऐसी प्लेयर के साथ अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो फिर तो सिलेक्टर साहब और कोच पूरा मजमा लूट लेंगे और लोग यही कहेंगे, देखो भाई, जिन प्लेयर पे किसी को उम्मीद नहीं था उनको सिलेक्टर और कोच साहब ने लाके टीम इंडिया को मैच जिता दिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा हमारा लेने का देनी पड़ जाता है। हम वर्ल्ड चैंपियन टीम पिछले 5 मैच में अब तक एक मैच भी नहीं जीते हैं। जरा आप सोचो कि रजत पाटीदार, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया के अंदर जगह मिल जाती है और उसी प्लेयर के साथ अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो फिर ऐसे में क्या होगा? फिर ऐसे में रजत पाटीदार, भुवनेश्वर कुमार या फिर बाकी प्लेयर के लोग तारीफ करेंगे कि देखो ये लोग आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, इसलिए इन लोगों का सिलेक्शन टीम इंडिया में हुआ है, अब टीम इंडिया में भी ये लोग अच्छा कर रहा है। ऐसे में क्या होगा? पूरा लैंडलाइन, पूरा मजमा ये प्लेयर लूट लेंगे और यही तो कोच और सिलेक्टर साहब चाहते नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे, आप अपना ईगो साइड में रखिए और जो डिजर्विंग प्लेयर है आप उनको मौका दीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि इंडिया लगातार जो मैच हार रही है, इसका वजह कोच और सिलेक्टर का ईगो है कि नहीं, और साथ में ये भी बताइए कि हार्दिक पांड्या के बिना टीम इंडिया अधूरी है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।